नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि फिजिक्स क्लास 11th का है। और इस क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट है उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस है। तो ये क्वेश्चन बेस है आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, यानी 3 मोल आइडियल गैस है जो कि 300 केल्विन पर है। अब इसको आइसोथर्मली हम एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड मतलब फैला रहे हैं। ठीक है, ये आप जैसे नहीं होता, जैसे किसी अब यहाँ पर कंटेनर में आपने गैस रख दिया, आपने इसको हीट किया, ऐसा आग दिया तो ये फैलने लगा। ठीक है, तो ये फैल रहा है और ये 5 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम, यानी शुरू के जो वॉल्यूम था उससे 5 गुना हो जाता है। तो अगर हम बोलते हैं कि पहले वॉल्यूम V1 जो कि V था और बाद में वॉल्यूम कितना हो जाता है 5V, ऐसे हीट किया हमने। ठीक है, और इस कांस्टेंट वॉल्यूम पे और फिर बाद में क्या बोलता है, एंड हीटेड एट दिस कांस्टेंट वॉल्यूम। और बाद में जैसे ही V से ये 5V होगा तो इस 5V पे जो भी गैस था उस गैस को फिर हीट किया गया, यानी हमने इसको हीट किया तो ये हीट हुआ। तो इसको इतना हीट किया गया कि इसका जो प्रेशर है रेज टू इट्स इनिशियल वैल्यू। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने पहले आइसोथर्मली हीट किया, ठीक है, तो आइसोथर्मली हीट किया तो वॉल्यूम V से क्या हो गया 5V। आइसोथर्मली आइसोथर्मली बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन हमने क्या किया कि जैसे ही आप 5V पे पहुंचते हो, 5V पे जैसे ही पहुंचते हैं तो आप इसको हीट तो करते हो लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं करते। यहाँ पर देखिए बोला है एंड हीटेड एट दिस कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी 5V पे पहुंचने के बाद आपने इसको हीट करते गए कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही, जिसके कारण इसका पहले प्रेशर मान लो बाद में कुछ था, पहले प्रेशर P था, बाद में यहाँ पर P/5 था, तो ये बाद में पहला प्रेशर गेट कर लेता। देखो प्रेशर इज रेज टू इट्स इनिशियल वैल्यू बिफोर एक्सपेंशन, यानी 5V पर आपने हीट किया, गैस बढ़ता गया और उसका प्रेशर कितना हो गया P, बिना फैले ही हुए। ठीक है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे समझेंगे ग्राफिकली। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ये रहा है ऐसे। ठीक है, एक ग्राफ है, ये आप बोलते हो इसको वॉल्यूम बोल दो, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपको मान लो सपोज ये बोला है ना कि 300 केल्विन यानी आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मल ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ऐसे ग्राफ होता है आइसोथर्मली कर्व टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये था आपका, यहाँ पे वॉल्यूम भी था मान लेते हैं। ठीक है, वो वॉल्यूम भी था इसको। ठीक है, ये वॉल्यूम भी था, इसको इरेज कर देता है। ठीक है, ये वॉल्यूम भी था। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये प्रेशर क्या था आपका P था यहाँ पर। ठीक है, P प्रेशर था। और कुछ समय बाद इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया 5V। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस था ये क्या था आइसोथर्मली था, यानी 300 केल्विन पे ये काम हो रहा था आपका। ठीक है, आइसोथर्मली। ठीक है, अभी बोला क्या कि अगर मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं, मान लो P से A से हमने B तक चला आइसोथर्मली। ठीक है, टेम्परेचर बिना चेंज किए यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अब इस जैसे ही 5V वॉल्यूम पर आते हो तो 5V वॉल्यूम पर बिना टेम्परेचर चेंज किए आप जो ये प्रेशर यहाँ का है, ठीक है, यहाँ का प्रेशर क्या आप बताओगे। ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर भी हम पता कर लेंगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ का प्रेशर बताने के लिए जैसे ही यहाँ का प्रेशर भी बताएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इस 5V पे पहुँचते हो तो ये बोला है ना कि एन हीटेड एट दिस कांस्टेंट वॉल्यूम, इस कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप हीट करने लगते हो और ऐसा हीट करते हो कि ये बिना फैले हुए, यानी 5V वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है और इसका प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, इस शुरू वाले प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी P के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे BC कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ आइसोथर्मली हुआ, ए से आप कहाँ गए B तक। ठीक है, ए से आप B तक गए आइसोथर्मली, और फिर B से C गए, इसको क्या बोलेंगे आइसोकोरिक। क्या बोलेंगे आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपने वॉल्यूम चेंज नहीं किया, जितना वॉल्यूम था यही इसी वॉल्यूम पे इसको हीट मिलता गया और इसका प्रेशर कितना हो गया P हो गया। ठीक है, ये चीज़ इसका यही कह रहा है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में आपने इतना हीट दिया गया, यानी ए से बी आने में कुछ हीट मिला था, फिर बी से सी जाने में दोनों मिला के हीट इतना दिया गया था। तो बताइए CP/CB क्या होगा इस गैस के लिए, और log E की वैल्यू, यानी log E की वैल्यू यहाँ पर ही आएगी, R की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर पीक प्रेशर बोला था। ठीक है,
तो ये वाला पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। तो ठीक है, तो आप पढ़े होगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, PB इक्वल टू nRT आइडियल गैस के लिए होता है। और जैसे ही आप आइसोथर्मल की बात करोगे फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही कांस्टेंट होगा तो PB इक्वल टू कांस्टेंट K के बराबर। आपने पढ़ा होगा ये पूरी चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि R भी कांस्टेंट है, यहाँ पर मोल भी फिक्स है। तो PB कांस्टेंट होगा तो एक फार्मूला पढ़ा आपने, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, बाद में प्रेशर P2 हो जाता है उसी गैस का, और वॉल्यूम क्या होता है V2। तो यहाँ पर देखिए इसका कर्व, ये जो पॉइंट होगा इसका नाम होगा PB बोल सकते हैं, ठीक है, PB बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, क्योंकि आइसोथर्मल ही है, देखिए ध्यान से आइसोथर्मल ही है, तो पहला प्रेशर ये, पहला वॉल्यूम ये, तो मानते हैं PB पहले था, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया 5B। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर यहाँ से निकालेंगे P2, ठीक है, B से B कैंसिल, तो P/5 होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा P/5, वॉल्यूम कितना है 5B, ठीक है 5B। देन इस पॉइंट का वॉल्यूम क्या है 5B देखिए, और प्रेशर क्या है P/5, ठीक है। तो पहले आप समझते हो कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ पर V लिख लीजिएगा पहले, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट पीछे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पहले V और प्रेशर बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ये ग्राफ क्या कर रहा है पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। तब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आइसोथर्मल हो रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा जब हम हीट दे रहे हैं तो ये काम कुछ होगा आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मल में आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, जब किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो वो सिस्टम क्या करता है, अपने गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा या उससे वर्क डन होगा, यानी गैस फैलेगा तो वर्क डन होगा। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है, इसमें गैस वगैरह कंटेंट, आपने इसको हीट दिया तो हो सकता है ये बर्तन V1 से V2 पर चला जाए, यानी गैस फैल जाए तो वर्क डन होगा। और जो ये मालिक्यूल्स हैं, इस मालिक्यूल का इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसी लॉ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज। यानी इंटरनल एनर्जी पहले कुछ थी 10 जूल, तो बाद में भी क्या रहेगी, वही रहेगी, नो चेंज। टेम्परेचर आपने चेंज ही नहीं किया, आइसोथर्मल ही है, ठीक है। तो उस केस में डेल्टा क्यू, यानी जो भी आप हीट दोगे वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में। तो जो भी इस आइसोथर्मली प्रोसेस पर हीट मिला वो क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो यहाँ पर बोलेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मली, ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मली, ठीक है। तो बस फार्मूला लगा देंगे वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल का। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा वर्क डन आइसोथर्मल का, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, RT लॉग ई VF फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी 3 मोल्स है, आर की वैल्यू दिया है 8.314। देखिए सब MCAS सिस्टम यूज करना है आपको, ठीक है। आर की वैल्यू होगी T टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन इंटू लॉग ई, पहले बाद में वॉल्यूम 5B क्योंकि लिखा है ना 5 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनल बाई इनिशियल, ठीक है। B से भी कैंसिल, लॉग 5 की वैल्यू दी है इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पर लॉग 5 की। जब इसको फाइनली आप सॉल्व कर लोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 12.03 किलो जूल, यानी इतना जूल, ये किलो जूल मैंने डायरेक्ट किया, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। इतना किलो जूल आपको एनर्जी हीट देना पड़ेगा, ठीक है। जिसके कारण ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम V से 5B तक जाएगा, ठीक है। यानी ये बोल सकते हो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन क्या है, हीट एब्जॉर्ब करके हुआ है, क्योंकि आपने हीट दिया तभी तो वर्क डन किया, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होता है, आपने देखा ही था दूसरे केस में ये इसका ऐसे होता था, आइसोकोरिक था, यानी यहाँ पर था आपका वॉल्यूम 5B और प्रेशर क्या था P/5। जैसे यहाँ पे पहुँचे तो वॉल्यूम क्या है 5B और प्रेशर क्या हो जाता है P। तो ये आइसोकोरिक था। तो आइसोकोरिक प्रोसेस को आप जानते ही हो, आइसोकोरिक, ठीक है। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा भी क्या होगा, 0 होगा। तो भाई जब आइसोकोरिक प्रोसेस कर रहे हो, इसको भी हीट दे रहे हो, या मान लो यहाँ पे गैस था, गैस को हमने हीट दिया तो यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो जो भी आप हीट देते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या होगा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डॉट डेल्टा B। तो यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, 0।
तो जो भी आपने हीट दिया वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, ठीक है। जैसे इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल का चेंज हो जाएगा। पहले B/5 था, बाद में क्या हो जाएगा, P बढ़ जाएगा प्रेशर, ठीक है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा धक्का मारेंगे चारों तरफ, ठीक है। अब देखो, तो एक चीज़ पढ़े होगा आप CB का। CB मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद होगा आपको, CB स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CB का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा डेल्टा Q अपान N इंटू डेल्टा T। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब विशेष। अगर मान लो 1 kg कोई चीज़ है, उस 1 kg चीज़ को हमने कितना हीट दिया जिसके कारण उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, 1 केल्विन चेंज हो जाए, ठीक है। इसी बात से हम ऐसे बोल सकते हैं, नंबर यहाँ पर N है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो 1 मोल चीज़ को आपने कितना हीट दिया जिसके कारण उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो जाए, 1 केल्विन, उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से हम डेल्टा Q निकाल लेंगे ऐसे क्रॉस करके, ठीक है। तो फाइनली हो क्या जाएगा, डेल्टा Q इजकल टू NCB डेल्टा T, ठीक है। तो N का मतलब 3, अब CB स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये नहीं पता आपको तो ये रहने दीजिए, CB डेल्टा T। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो ये आपका प्रोसेस था ना, यहाँ से आप यहाँ तक गए, तो इसमें तो भाई आइसोकोरिक था, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर तो चेंज होगा। कैसे, क्योंकि देखिए जो भी आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, देखिए यहाँ पे क्या था 5V और प्रेशर P/5, यहाँ पे क्या था वॉल्यूम V, सॉरी 5V और प्रेशर क्या था P हो गया था। तो ये आइसोकोरिक तो है, आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोकोरिक है। यहाँ से आता गया तो आइसोकोरिक था, तो आइसोकोरिक में होता है क्या है, PV इजकल टू NRT, ये गैस का इक्वेशन है आइडियल गैस का। तब आइसोकोरिक करेंगे तो भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स ही रहेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है P1/T1 इजकल टू P2/T2, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम टेम्परेचर भी पता कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आप इस पीछे वाले ग्राफ में आ रहे थे तो ऐसे आ रहे थे आप, पहले आए थे आइसोथर्मली फिर आइसोकोरिकली। तो ये जो पूरा ग्राफ था ये 300 केल्विन पे था, किस पे था, 300 केल्विन पे था, ठीक है। अब इस 300 केल्विन से आप उठते गए, ठीक है। तो P1 यहाँ पे क्या था आपका, देखो P/5 था, तो हम पुट करिए P/5, चलिए अगले में P/5 बाई प्रेशर क्या था, P था, टेम्परेचर T1 300 केल्विन था, ठीक है। P2 कितना हुआ बाद में, P/5 हो गया, और टेम्परेचर T2 पता करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर P1/T1 P2/T2, ठीक है। तो P से P कैंसिल हो गया, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 केल्विन, ठीक है। यानी टेम्परेचर कितना आपका 1500 केल्विन है, ठीक है। ये बाद वाला टेम्परेचर है, ठीक है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ये NCB डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, पहले 300 था बाद में 1500, तो डेल्टा T मतलब 1200 केल्विन, चेंज कितना हो गया 1200 केल्विन का, ठीक है। तो डेल्टा Q क्या हो गया, समझ गया आप, N नंबर ऑफ मोल्स, CB नहीं मालूम है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। क्या चेंज इन टेम्परेचर है, तो आप समझ सकते हो। जैसे आप ऐसे थे ना, यहाँ पर प्रेशर आपका था P/5 था और वॉल्यूम क्या था 5V, यहाँ पर भी क्या वॉल्यूम 5V और प्रेशर क्या था P हो गया था। तो वॉल्यूम में तो चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर लेकिन बढ़ गया, क्या हुआ, प्रेशर आपका बढ़ गया, क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस था, तो टेम्परेचर यहाँ पर कुछ होगा और T1 होगा, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या होगा T2। अब ये T1 टेम्परेचर कहाँ से आया, तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। आप ऐसे जा रहे थे, पहले आइसोथर्मली, फिर आइसोथर्मली यहाँ तक आया तो टेम्परेचर क्या था 300 केल्विन था, ठीक है, 300 केल्विन था आपका, और बाद में यहाँ पर जाओगे तो टेम्परेचर चेंज होगा ना, ठीक है। तो वही टेम्परेचर हमने T2 निकाला 1500 केल्विन, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो एक चीज़ देखिए, जो भी आपने हीट दिया यानी टोटल हीट Q टोटल्स,
ठीक है। क्यू टोटल जो आपने दिया वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक क्यू चला गया आइसोथर्मली काम करने के लिए और दूसरा आइसोकोरिकली, ठीक है। तो क्यू टोटल कितना था आपका, तो क्यू टोटल था आपका 83.14 और आइसोथर्मली आपने कितना काम किया, तो 12.03 किलो जूल, ठीक है। बारह दशमलव जीरो तीन किलो जूल और ये वाला एन सी भी नहीं मालूम है, इतना जूल था। अब इसको चेंज करेंगे तो 3.6 सी बी, ये भी किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। सब किलो जूल में है, ये भी किलो जूल है, ठीक है। इसकल टू 83.14, ठीक है। अब फाइनली जब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो सी बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सी बी की वैल्यू क्या आएगी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप इधर माइनस कर दीजिएगा, 83.14 माइनस सी बी 12.03 और यहाँ पर 3.6 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से सी बी की वैल्यू आएगी, तो सी बी आपको पता हो जाएगा तो आप सी पी निकाल सकते हो, क्योंकि आप रिलेशन पढ़े हो, सी बी माइनस सी बी इजकल टू आर। तो सी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस सी बी, ठीक है। तो यहाँ से आप सी पी निकाल लोगे और हमें पूछा है क्या है, सी पी बाई सी बी का रेशियो, तो सी पी बाई सी बी किसके बराबर होता है, एडियाबेटिक कांस्टेंट के बराबर। तो ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल था, ठीक है। ये फार्मूला आप पढ़े होगे, इसका डेरिवेशन होता है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी किसी कांस्टेंट प्रेशर पे हम एक मोल के सब्सटेंस को कितना हीट दें जिसके कारण उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो जाए, 1 डिग्री केल्विन, ठीक है। यहाँ पे भी ये बोल सकते हो कि जो ये सी बी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक मोल सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए जिसके कारण उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की हेल्प लेके हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। और ये भी वैल्यू, ये डियाबेटिक इंडेक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप लिखते हो ना पी वी इजकल टू एन आर टी, तो अगर ये आइसोथर्मल है तो पी वी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट। लेकिन अगर आप एडियाबेटिक की बात करते हो तो पी वी पॉइसन कांस्टेंट होता है, ठीक है। पी वी पॉइसन का मतलब ये जो गामा है उसको ठीक है, ये क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना, जो ये प्रेशर था जब एडियाबेटिक करते हैं, एडियाबेटिक मतलब जैसे कोई सिस्टम है, इसमें हीट तो ट्रांसफर ही नहीं हो ना, ये हीट दे रहा है बाहर, ना हीट कोई ले रहा है, एडियाबेटिक वॉल है। तो उस समय देखा गया कि जो ये प्रेशर है ये बहुत तेज़ी से गिर रहा था नीचे, ठीक है। बहुत तेज़ी से गिरने का मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज किया सड़क से गिर गया, ठीक है। लेकिन इस आइसोथर्मल में क्या था, प्रेशर का कर्व ऐसे था, ठीक है, इसमें बहुत तेज़ी से, ठीक है, नीचे गिर रहा था प्रेशर, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर एक ये लगा कांस्टेंट, जिसको एडियाबेटिक इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आई हुई, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये रहा, सी पी बाई सी बी निकालना था, आप निकाल लोगे, ठीक है। बातें क्लियर, हमें मेन कंसेप्ट बताना था, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या था, जो भी आपने हीट दिया एक बार आइसोथर्मल के लिए यूज हो गया और एक बार आइसोकोरिकली के लिए, ठीक है। बातें क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।